चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। झारखंड में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, सुनीता केजरीवाल से लेकर अखिलेश तेजस्वी तक मौजूद। भाजपा पर जमकर बरसा विपक्ष। दहेज पर लगाम, सरकारी कर्मचारियों को अब देना होगा दहेज न लेने का शपथ पत्र। शिक्षक बोले पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को अब दहेज न लेने का शपथ पत्र देना होगा। यह नियम दहेज पर लगाम लगाने के लिए लागू किया जा रहा है। वाराणसी के शिक्षक वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। केजरीवाल को इंसुलिन न देने पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। तिहाड़ ने कहा डॉक्टर ने नहीं बताई गंभीर समस्या, आतिशी इंसुलिन लेकर जेल पहुंची। बोली केंद्र सरकार ब्रिटिशों से ज्यादा क्रूर, सीएम को जेल में मारने की साजिश। 20 करोड़ रोजगार देने की बजाय छीनी 12 करोड़ नौकरियां। भाजपा के चुनावी वादों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा तंज। कहा महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश, गरीब मर रहे हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना को नोटिस भेजा। कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले नहीं हटाऊंगा, जो करना है करे। राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहारों पर लाना चाहिए श्वेत पत्र। पूर्व आरबीआई गवर्नर की केंद्र को सलाह। इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए, समाप्त करने पर भी चर्चा की जरूरत। 2025 तक बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 10% हो जाएगी। बैटरी 38% तक सस्ती होगी। 10 लाख की ईवी 7 लाख में मिलेगी। मोदी बोले कांग्रेस ने देश को खोखला किया। राजस्थान के जालोर में कहा देश का युवा दोबारा इस पार्टी का मुंह नहीं देखना चाहता। डीडी न्यूज के लोगों का रंग नारंगी हुआ। टीएमसी ने कहा दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ। ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती है। सीएम स्टालिन बोले भगवाकरण भाजपा की साजिश। इंडिया गठबंधन की रैली में हंगामा, कुर्सियां तोड़ी, सिर फोड़े। रांची में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता भिड़े। जी हां, इंडिया गठबंधन की रांची में हो रही रैली में मारपीट होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। इस दौरान कुछ लोग घायल हो गए। देश भर में गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल। बंगाल झारखंड में हीट वेव का रेड अलर्ट तो दिल्ली, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 5 दिन गंभीर। कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का खतरा। कटिहार में शाह बोले पीएम ने परिवारवाद खत्म किया। विपक्ष के साथ गए तो अत्याचार मिलेगा। लालू और उनके बेटे कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। इसी कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। पाकिस्तानी पिस्तौल और चीनी ग्रेनेड बरामद। पुलिस बोली चुनाव से पहले अशांति फैलाने की आशंका। असम में पहले चरण की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी भाजपा। हेमंत शर्मा बोले गुवाहाटी में मिलेगी सबसे बड़ी जीत। लॉरेंस बिश्नोई वांटेड आरोपी घोषित। सलमान खान के खिलाफ साजिश रचने वाले आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। मणिपुर में 11 पोलिंग स्टेशन पर आज पुनर्मतदान। हिंसा के आरोप के बाद चुनाव आयोग का आदेश। मोदी लहर में बह जाएंगे। डीके और सिद्धारमैया। येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र बोले राहुल की यात्रा नाटक। कर्नाटक में राम मंदिर हिट। अब देश में विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की होगी जांच। अवैध अंग प्रत्यारोपण हो तो रद्द करें अस्पताल का लाइसेंस। सरकार का सभी राज्यों को निर्देश। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अवैध रूप से देश में चल रहे अंग प्रत्यारोपण के मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी अस्पताल अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण या अंग प्रत्यारोपण के लिए बने कानून का उल्लंघन करता पाया जाए उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए। पूर्णिया में तेजस्वी की सभा। निशाने पर रहे पीएम मोदी। कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी बोले 2014 के बाद ईडी ने 7,000 छापे मारे, 5,000 केस दर्ज किए। इनमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%। फिर भी विपक्ष को तकलीफ। ईरान इजराइल की टेंशन हुई फेल। शतक नहीं लगाएगा कच्चा तेल। जी हां, दोनों देशों के बीच बढ़ी टेंशन के बावजूद अब तक कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खाड़ी देशों का कच्चा तेल 4% से ज्यादा टूटा है। इस बीच ईरान और इजराइल दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले किए, लेकिन इन सब का असर कच्चे तेल की कीमत में न के बराबर देखने को मिला। यानी आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी का केरल सीएम पर निशाना। बोली विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करने का समझौता किया। इरडा का बड़ा ऐलान। अब 65 की उम्र के बाद भी खरीद सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां, इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को व्यापक बनाने और लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी खरीदने की 65 साल की एज लिमिट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोग अगर 65 की उम्र के बाद भी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटें। वायनाड में राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा। 3 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा अध्यक्ष भी मैदान में।
यूपी रोडवेज के चालक और कंडक्टर के लिए जरूरी हो गया ये काम, वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार। जी हां, रोडवेज बसों की सड़क दुर्घटना होने की तत्काल सूचना न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हादसे की पहली सूचना देना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। चुनाव हारा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अधीर चौधरी का ममता को चैलेंज। बहरामपुर से यूसुफ पठान उनके खिलाफ हैं उम्मीदवार। गर्मी छुट्टी से पहले रेलवे की तैयारी, स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों की राह आसान करने की कोशिश, पूरा प्लान तैयार। जी हां, उत्तर रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चला रहा है। स्टेशन अधीक्षक की सलाह पर अघोषित ट्रेन भी चलाने की योजना तैयार की गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई महीने तक विशेष ट्रेनों की 542 फेरे ट्रेन लगाएंगी। मुझे और अभिषेक को किया जा रहा है टारगेट, हमारी जान सुरक्षित नहीं, ममता का बड़ा आरोप। कम दूरी वाली मिसाइल के 6,800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही सेना, चीन पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। पाकिस्तान ने भेजा गंदा चावल तो आग बबूला हुआ रूस, कंगाल पाकिस्तान को दी चेतावनी, फिर ऐसा हुआ तो खरीदना बंद कर देंगे। अमरोहा में राहुल बोले, जातीय जनगणना देश का एक्सरे, जिस दिन हो जाएगी उस दिन देश बदल जाएगा। 7 साल बाद अखिलेश के साथ सभा। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में ईडी का बड़ा एक्शन, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को किया गिरफ्तार। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी, अफस्पा हटने के बाद पुलिस संभालेगी राज्य। 30 सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव संभव। वेस्ट यूपी में अग्निवीर से यूथ, आवारा पशुओं से किसान नाराज। मेरठ बुलंदशहर में पेपर लीक भाजपा के लिए चुनौती। गाजियाबाद बागपत में लोकल मुद्दे हावी। बंगाल में गुंडे राज कर रहे और लोग डर रहे, सीएए लागू करने से कोई नहीं रोक सका। मालदा की सभा में ममता पर राजनाथ सिंह का बड़ा हमला। केरल में बर्ड फ्लू का कहर और तमिलनाडु ने बढ़ाई सतर्कता, दिए अहम निर्देश। जी हां, केरल के कई इलाकों में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। केरल में इसके बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु सरकार सतर्क हो गई है। राज्य सरकार इससे निपटने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रत्येक चेक पोस्ट पर 12 पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है और तमिलनाडु पहुंचने वाले सभी वाहनों की जाँच की जा रही है। महुआ मोइत्रा पर बंगाल सरकार के स्टिकर वाली गाड़ी इस्तेमाल करने का आरोप, बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। योगी बोले, नक्सलवाद के साथ कांग्रेस का आंतरिक समझौता। कोरबा में कहा, कांग्रेस की कमीशन खोरी को लगाम लगाने का काम बीजेपी ने किया। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी, लगभग 100 रास्ते बंद, कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द, फॉर्म में 4 गवाहों के हस्ताक्षर में थी गड़बड़ी, अब डमी कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकेंगे, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स वाले सीधे नेट दे पाएंगे, इसके लिए 75% मार्क्स जरूरी। दिल्ली में दिखा अयोध्या जैसा माहौल, 25,000 लोगों ने एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। पीएम पद को लेकर विपक्ष में फिर घमासान, संजय राउत ने उद्धव को बताया सही कैंडिडेट, भड़की कांग्रेस। ब्रिटिश एनआरआई भारत में हुई कमाई पर टैक्स देंगे, सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट घटाई, 50,000 एनआरआई दुबई शिफ्ट होंगे। बहुमत वाली सरकार, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा, बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर आकाश आनंद का बड़ा बयान। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।